यूकिंग को चाकू से काट लिया गया था, बहुत सी टांके लगे। लेकिन चिंता मत करो, इस बार ज्यादा खींचा नहीं जाएगा। मिंग वांकिंग, मैं एक देश के बाहरी इलाके में एक विला खरीदना चाहती हूँ, सबसे महंगा वाला और लोगों से दूर। ठीक है, यहाँ आइए। मिंग वांकिंग, आप इस सेट को देखिए, पूरी तरह से सुसज्जित, सुंदर वातावरण। लेकिन इस विला की कीमत लगभग 3 करोड़ है और ये देश बहुत दूरस्थ है। विमान बदलना होगा, 3 बार बदलना पड़ेगा, आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल। ठीक है, साइन कर दीजिए। मैं फिर से जनी हूँ, मेरी और ली ज़ुशेंग की सगाई के बाद। इस बार मैं उन लोगों से दूर रहूंगी जो मेरा खून चूसते हैं। मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं। मैं अपना खुद का सूरज बनूंगी। वांकिंग, तुम कार में बैठ जाओ। वही ली ज़ुशेंग है, मेरी पिछली जिंदगी में जिससे शादी करने का सपना देखा था। अभी घर खरीदने के पैसे उसी के दिए हुए दहेज से हैं। यूकिंग को चाकू से काट लिया गया था, बहुत सी टांके लगे। लेकिन चिंता मत करो, इस बार ज्यादा खींचा नहीं जाएगा। ये लड़की आखिर कहाँ भाग गई? बहस मत करो, खून देना जरूरी है। तुम 1 मारो, मैं 2 मारूं। मेरा जन्म मेंग यूकिंग की वजह से हुआ। पापा एक बड़े मूर्ख है। माता पिता मुझे सिर्फ खून देने के औजार के रूप में देखते हैं। वे सिर्फ मेंग यूकिंग से प्यार करते हैं, उसकी ही चिंता करते हैं। मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने प्यार महसूस नहीं किया। इस दुनिया में एकमात्र जिसने मुझे गर्मजोशी दी वह ज़ुशेंग भैया है। वांकिंग, ये छोटा खरगोश बहुत प्यारा है। तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा साथी बने, ठीक है? लेकिन इस दुनिया की एकमात्र गर्मजोशी मेंग यूकिंग ने छीन ली। मैं नहीं चाहती कि ज़ुशेंग भैया किसी और से शादी करे। मैं हमेशा ज़ुशेंग भैया के साथ रहना चाहती हूँ। यूकिंग, तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ उससे शादी करके ही वो हमेशा तुम्हें खून दे सकती है। अगर वो किसी और से शादी करे और वो व्यक्ति खून देने से मना कर दे तो क्या होगा? ज़ुशेंग भैया उसके लिए अपनी खुशी कुर्बान करने को तैयार है। बाहर आ गई। यूकिंग, तुम ठीक हो ना? यूकिंग जल्दी ठीक हो जाओ। यूकिंग, जल्दी ठीक हो जाओ यूकिंग। इस बार मैं अपने लिए जीऊंगी। थोड़ी देर में यूकिंग वापस आएगी। उसके पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक बनाओ। वांकिंग, तुमने कल ही खून दिया था। शरीर बहुत कमजोर है, जल्दी आराम करो। चेन माँ, मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही हो। मैं ठीक हूँ। यूकिंग के लिए केक बनाओ, उसका स्वागत करने के लिए। बेटा, मैंने थोड़ा सा सुअर का खून खरीदा है, फ्रिज में रखा है। थोड़ी देर में भाप में पकाकर खिलाऊंगी, खून की कमी पूरी करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद चेन माँ। मेंग यूकिंग, चूंकि तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक पसंद है, तो यह केक तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। धन्यवाद बहन, केक बनाने के लिए। तुम उसे धन्यवाद क्यों दे रही हो? ये तो उसका कर्तव्य था। खून। बहन को खून इतना पसंद है तो मैंने इसमें कुछ मिला दिया है। लेकिन बहन चिंता मत करो, बस सुअर का खून है। चाचा, गुस्सा शांत करो। वांकिंग का अभी खून निकाला गया है। वांकिंग, जल्दी माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, माफी क्यों मांगू? तुम बेहुदा बेटी हो। वांकिंग, यह बहन भी जानबूझकर नहीं कर रही थी, सब उसे माफ कर दो। कैसा स्वभाव है? यूकिंग बहन तो समझदार है।
बचपन से ही परेशानी खड़ी करती रही है। अरे मेरी बेटी कितनी पतली हो गई है, दिल दुखता है। आओ आओ, ये स्वादिष्ट है। धन्यवाद भैया। मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है। झींगा तो मेंग यूकिंग को पसंद है। ओ माफ करना, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं। माँ पापा, मेरी तबीयत हाल ही में ठीक नहीं है, लेकिन जल्द ही। बहन और जूशेंग भैया की शादी है। मैं वाकई उन्हें बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सेहत। क्या शादी को थोड़ा टाल सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैं कभी शादी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने खा लिया। रुको, मैंने तुम्हें कमरे में सामान पैक करते देखा था। तुम कहाँ जा रही हो? वांग किंग, आखिर हुआ क्या है? हाल ही में थोड़ा उबाऊ लग रहा है, थोड़ा घूमने जाना चाहती हूँ, साथ ही कुछ फोटो भी लूंगी। इस ईमेल की बात कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम्हें यूकिंग से दूर नहीं जाने दूंगा। वांग किंग, तुम कहाँ जाना चाहती हो? हम अगली बार एक लड़की के साथ जाएंगे। अकेले जाना भी सुरक्षित नहीं है ना? मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम कभी नहीं होगे। प्यारी बेटी, ये पापा ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद पापा, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद मम्मी। परफ्यूम स्पेशल लिमिटेड एडिशन, देखो। अच्छी खुशबू है। सुगंधित। ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद क्यूशेंग भैया। क्यूशेंग भैया, यहाँ 2 बॉक्स क्यों हैं? ये तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। मुझे यह सीरीज बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सुना है इस लग्जरी नेकलेस के साथ एक फ्री गिफ्ट आता है। फ्री गिफ्ट? सही है, वो सिर्फ फ्री गिफ्ट के लायक है। मम्मी पापा, आज मेरा जन्मदिन है, बहुत खुश हूँ। चलो तुम्हें घुमाने ले जाते हैं। अरे बेटी, तुम अभी ठीक नहीं हो, कोई बात नहीं, चलो। आज तुम्हें और पापा को अच्छे से घुमाऊंगी। चलो चलो। हम भी चलते हैं। मरीज को भारी खून भरा है, तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा, नहीं तो जान को खतरा है। अभी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में खून कम है, लेकिन तुम्हारी बड़ी बेटी और इस मरीज का ब्लड ग्रुप मैच होता है। अपनी बड़ी बेटी से खून दिलवाओ। नहीं नहीं, वायु किंग को खून नहीं देना है। नहीं देना? हाँ, वायु किंग को खून नहीं देना है। वांग किंग, अभी भी दर्द है? शरीर में कहां तकलीफ है? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना चाहोगी? मैं लेकर आता हूं। क्यूशेंग भैया, मुझे बुखार है, क्या तुम मुझे देखने आओगे? ठीक है, मैं आता हूं। वांग किंग, वायु किंग को बुखार है, मुझे उसे देखने जाना है। तुम यहां आराम करो, मैं वापस आता हूं। नर्स दीदी, आखिरकार मुझे खून किसने दिया? हमें मरीज की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन मैं और नहीं देख पा रही। तुम्हारे माता पिता किसी भी कीमत पर तुम्हारी बहन को तुम्हें खून नहीं देने दे रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसका भी पाना ब्लड ग्रुप है। उसी ने तुम्हें तुरंत खून दिया, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होता। तुम
क्या वह वास्तव में उनकी अपनी बेटी है? आज से वे मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। वांगिंग, मुझे माफ कर दो। यूकिंग को अभी भी थोड़ी तकलीफ है। मुझे उसके साथ रहना है। तुम्हें लेने नहीं आ सकता। हेलो, क्या यह 110 है? मुझे एक है। तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ गई है ना। अपनी बहन को गिरफ्तार करवाने की हिम्मत कर बैठी। तुम्हारी बहन ने तो बस गलती से तुम्हें धक्का दे दिया था और तुमने पुलिस से कह दिया कि उसने जानबूझकर कोशिश की थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से यूकिंग को पुलिस ने घंटों पूछताछ की। वो इतनी डरपोक है। अगर हमने माफीनामा नहीं दिया होता, पता नहीं उसे और कितनी यातना झेलनी पड़ती। वह इसकी हकदार थी। तुम नालायक बेटी हो, माता पिता का सम्मान नहीं करती और बहन को फंसाना चाहती हो। काश मैं तुम्हें जन्म ही नहीं देती। तुम्हें लगता है मैं चाहती थी तुम्हारे घर जन्म लूं? तुम्हें लगता है मैं चाहती थी कि तुम मेरे माता पिता बनो? बचपन से लेकर आज तक मेरा खाना, कपड़े, सामान सब मिंग यूकिंग के फेंके हुए थे। तुम्हारे दिल में तो मैं सिर्फ उसका बैकअप ब्लड बैंक हूँ। वही तुम्हारी बेटी है, मैं नहीं। और मैं तुम्हारी बेटी बनना भी नहीं चाहती। हमारा रिश्ता इस डंडे की तरह है। बहुत हो गया। वांकिंग, ज़ूशेंग भैया, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तुम अपनी यूकिंग बहन का ही ख्याल रखो। हेलो मिंग वांकिंग, नमस्ते। क्या आप 3 दिन बाद विला में चेक इन करना चाहती हैं? हाँ, मैं पक्का कर रही हूँ। ठीक है। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? नहीं तो बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। वांकिंग, मैं तुम्हारी दवा लाया हूँ। जरूरत नहीं। वैसे तुम्हारी पेंटिंग ने पुरस्कार जीता है। कुछ दिनों में पुरस्कार लेने जाना। इस पुरस्कार मंच पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे ली ज़ूशेंग भैया को, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। दूसरा, मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, खासकर मेरे मम्मी पापा को। बस करो, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने आयोजकों से पहले ही बात कर ली थी। वायुकिंग कर दो। उसे ऐसा एहसास पसंद है। तू अपनी दीदी के लिए थोड़ा सा रास्ता क्यों नहीं छोड़ देती? मैं भी तेरी बहन हूँ। तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि ये तुमने उस पर कर्ज चुकाना है। तुमने वायुकिंग को पुलिस के पूछताछ में डाल दिया। पुलिस के पूछताछ में डाल दिया क्योंकि वायुकिंग को इस तरह की शोहरत पसंद है। मेरे ख्याल से तुम्हें आगे अपनी सारी कलाकृति वायुकिंग के नाम से ही प्रकाशित करनी चाहिए। तुम सच में दिल की छोटी हो। अपने भाई बहन से झगड़ती क्यों हो? हाँ, मैं छोटे दिल वाली हूँ। मुझे झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मेरी कलाकृति और पेंटिंग पसंद नहीं है क्या? चूंकि पसंद है तो सब तुम्हें देती हूँ। हमने उसे ज्यादा लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया। हमें गुस्सा दिखाने की हिम्मत करती है। सच में बिगाड़ दिया है। वो किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं सीखा। थोड़ा सा भी झुकना नहीं आता। वैंकिंग, अगर तुम्हें खाना नहीं खाया है तो नीचे आकर कुछ खा लो। शूशिंग भैया, वो बस नाटक कर रही है। उस पर ध्यान मत दो। हमें कल वायुकिंग के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने जाना है। चलो, खाना याद से खाना। प्यारी मेंग वैंकिंग, आपका लिए विला में स्वागत है। कृपया एयरपोर्ट जाएं। वहां विशेष कर्मचारी आपको लेने आएंगे। मैडम, छोटी मिसिंग है। ये उसकी छोड़ी हुई चीजें हैं। ये लड़की सच में बहुत हिम्मतवर हो गई है। हमें धमकाने के लिए ऐसी चीजें लेकर आई है। उस पर अभी ध्यान मत दो।
पहले हम अस्पताल जाकर वायु किंग के पास रहते हैं। चलो। इस बार पहाड़ से गिरने का नाटक करने में तकनीक ठीक नहीं थी, थोड़ा दर्द हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था। इन सालों में मैंने बहुत कष्ट झेला है। माँ पापा के सामने अच्छी लड़की बनकर रहना पड़ा और पीठ पीछे मेंग वांकिंग को प्रताड़ित करना पड़ा। मैं बचपन में या तो गिरने का नाटक करती थी या सीढ़ियों से गिरने का। मैं तुमसे कहती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने जानबूझकर कार से उसे टक्कर मारी, लेकिन अफसोस वह मरी नहीं। लेकिन खैर, अच्छा है कि उसे अपनी औकात पता है। खुद ही चली गई। अब इस घर में कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। अब मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं। मेंग यू किंग। वायु किंग, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, ऐसा नहीं है। मैं माँ पापा भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे आपको खोने का डर था। मुझे डर था कि मेंग वांकिंग आपका प्यार छीन लेगी। वायु किंग, छोटे से बड़े होने तक हमने तुम्हारे साथ कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारे लिए ही हमने मेंग वांकिंग को जन्म दिया। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे तुम जैसी बेटी कैसे मिले? बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही देखभाल की। तुम्हारे दुख का डर, यहाँ तक कि जब वांकिंग को धक्का लगा, मैं सबसे पहले तुम्हें सांत्वना देने आया। लेकिन तुम इतनी क्रूर हो, अपनी ही बहन को जानबूझकर धक्का दिया। मैं मानती हूँ, हालांकि ये सब काम मैंने किए हैं, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ, ये आखिरी बार है। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ, क्या तुम भूल गई? तुम्हारी गर्दन में दर्द रहता है। मैं हर सर्दी में तुम्हारे लिए मफलर बुनती थी। और पापा, तुम हर रात पार्टी में जाते हो, शराब पीकर लौटते हो। मैं रात को तुम्हारे लिए होम्योपैथिक दवा बनाती थी। क्या तुम भूल गए? भैया, हम बचपन से बहुत करीब थे। पहले तुम बार में बेहोश हो गए थे। मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था। भैया, क्या तुम भूल गए? और जू शेंग भैया, पहले तुमने मुझे सड़क पर देखा, एक बच्चे को बचाते हुए, इसलिए तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। जू शेंग भैया, क्या तुम भी भूल गए? मैं बहुत डर गई थी। मैंने गलती कर दी। मुझे तुम्हें खोने का डर था। मुझे माँ से डर था कि वह तुम्हारा प्यार छीन लेगी। माँ, पापा, भैया, आगे हम फिर से प्यार भरा परिवार बन जाएंगे, है ना? मालिक, मालकिन, युवराज, मुझे माफ करें, लेकिन आज मैं सच बोलने वाला हूँ। बड़ी बेटी झूठ बोल रही है। मालकिन, आपके सर्दी के मफलर छोटी बेटी ने बुने थे। उसे पता था कि आपकी गर्दन में दर्द है। उसने मोटा बुनने की कोशिश की। और मालिक, बड़ी बेटी कभी किचन में नहीं आई। वह होम्योपैथिक दवा कैसे बनाती, ये सब छोटी बेटी ने किया। रात भर जागकर बनाया और टेबल पर रख दिया। युवराज, छोटी बेटी ने ही तुम्हें बचाया था। उसने तुम्हें बचाते समय एक हाथ खो दिया था, लेकिन बड़ी बेटी ने श्रेय ले लिया। बस एक धक्का दिया था। इतना दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं क्या नाटक कर रही है। उसे इतनी चोट लगी थी। मैं बहुत बुरा हूं। जू शेंग, युवराज, छोटी बेटी बहुत समझदार और दयालु है। उसने ही सड़क पर बच्चे को बचाया था। छोटी और बड़ी बेटी का आकार एक जैसा है। उसे पता था कि तुम बचाने वाली लड़की को ढूंढ रहे हो। उसने छोटी बेटी का रूप धारण किया। तुमने गलत लड़की को चुन लिया। अरे बूढ़ी औरत, यहाँ बकवास मत करो। सब लोग उसकी बात मत सुनो। वो सब काम मैंने किए हैं। और लड़की का कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बेटी, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर क्या तुम शपथ ले सकती हो? वो सब काम सच में तुमने किए हैं? मैं, छोटी बेटी, बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला, माँ का भी नहीं। यहाँ तक कि उसके मंगेतर भी उसे सच्चे दिल से नहीं चाहते। हम नौकरों को भी यह देखा नहीं जाता। इतनी अच्छी है, फिर ऐसी यातना क्यों? मैंने छोटी बेटी से पूछा। मैंने कहा सच सबको बता दो, पर छोटी बेटी ने कहा बता देंगे तो क्या होगा?
कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर फिर से चुनना पड़े, वह पैदा ही नहीं होना चाहती। अरे बूढ़ी खूबसूरत, सब लोग उसकी बकवास मत सुनो। तुम बोलो, तुम बोलो। बैंकिंग ने तुम्हें क्या फायदा दिया? जो तुम यहाँ बकवास कर रही हो। मुझे फायदा? छोटी बेटी मुझे क्या फायदा देगी? उसे हर महीने सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं और तुम्हें 5 लाख मिलते हैं। छोटी बेटी कंजूसी करके। उसके पास मुझे देने के लिए पैसे कहाँ हैं? मैंने उसे बचपन से देखा है। इतनी अच्छी बच्ची, इतना दुख झेला। जिसका भी दिल होगा वह चुप नहीं बैठेगा। तो तुम लोग हमेशा बैंकिंग को 500 रुपए देते थे? हम नियमित उसे पैसे नहीं देते थे। जब याद आया तब दिया। याद नहीं आया तो रुको, तुम्हें देखो, गांव की लड़की जैसी पोशाक। इतनी बड़ी होकर भी खुद को संवारना नहीं आता। हमारे मेंग परिवार का नाम डुबो दिया। मेंग वैंकिंग, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तुम बाहर खाना डिलीवर करने निकली हो। अगर कोई देख लेगा तो मेरा चेहरा कहां रखूंगा? पापा, मैं तो वैंकिंग के पास सच में पैसे नहीं थे। इन सालों में वो ऐसे ही जी रही थी। मैं एक पिता होकर क्या करता रहा? माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। वह तो बस एक खून की थैली है। भैया, तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो ना? तुम मम्मी पापा से मेरे लिए बोलो। क्रूशिंग भैया, क्रूशिंग भैया। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम लोग इस नौकरानी की बात मत सुनो। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। एक्साई ओजन, मेरे लिए कुछ चीजों की जांच करो, जितनी जल्दी हो सके। बॉसली। क्रूशिंग भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मत देखो। मिडिल स्कूल के दिनों में तुमने ही लोगों को भेजकर बैंकिंग को प्रताड़ित किया था। इसीलिए तो उस समय उसके हाथों पर, सिर पर और पैरों पर चोट के निशान थे। वह कहती थी कि गिर गई थी। मैंने और पूछा नहीं। 3 साल पहले की वो खाई में गिरने की घटना भी तुमने ही प्लान की थी। वैंकिंग उस बार बिस्तर पर पूरे 1 महीने तक पड़ी रही। चलने लायक भी नहीं थी। वो तो तुम्हारी अपनी बहन थी। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैंग्यूकिंग, तुम बहुत भयानक हो। हाँ, अच्छा, अब जब तुम सबको पता चल ही गया है तो मैं भी अब ढोंग नहीं करूंगी। मुझे वह पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि वह इस घर में रहे, मैं जैसी भी हूँ। इसके लिए तुम सब जिम्मेदार हो। तुम लोगों ने कहा था कि सिर्फ मुझे ही जन्म दोगे, लेकिन तुमने मेंग वैंकिंग को जन्म दिया। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी चीजें, मेरा प्यार बांटे। क्या मैं गलत हूँ? वह तो बस एक खून देने वाला टूल थी। उसका मर जाना क्या बड़ी बात है? सबसे ज्यादा नफरत थी उसके उस दयालु और बहादुर रूप से, जो मुझे इतना घिनौना दिखाता था। और क्रूशिंग भैया, तुम्हें प्यार करने वाली हमेशा से मैं थी। मैं ही क्यों उसने बस एक बच्चे की जान बचाई और तुम उस पर एक नजर में मोहित हो गए। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार होना चाहिए। हा हा हा। मैंग्यूकिंग, तुम बहुत आगे निकल गई हो। तुम्हें इसका फल मिलेगा। क्रूशिंग भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? उस खूबसूरत लड़की से नहीं निकाल सके। मुझे मत छू, मुझे घिन आती है। अब मैं वैंकी के पास जा रहा हूँ। बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ खत्म हो चुका है। मेंग वैंकिंग वह वापस नहीं आएगी। तुम सबने उसका दिल तोड़ दिया है। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। हा हा हा, मुझे ऐसी दुष्ट बेटी कैसे मिली? तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अब तुम्हारी मेंग परिवार की इकलौती बेटी हूँ। अब कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। अच्छा, क्या तुम सच में सोचती हो कि हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमारे मेंग परिवार में तुम जैसी बेटी नहीं है। भैया, तुम तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। माँ से विनती करो। मुझे हीमोफीलिया है। अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी।
मम्मी पापा, अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो मैं आगे कैसे जीऊंगी? माँ, मैं गलत थी, आप लोग अभी मुझे धोखा दे रहे थे। क्या यह सच है कि इसके बाद भी मैं आपकी अच्छी बेटी बनी रहूंगी? है ना? आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। वायु किंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हमारा माँ बेटी का रिश्ता यही समाप्त होता है। भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मम्मी पापा से मेरी विनती करो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, वैंकिंग। हा 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 हा। चले जाओ, सब चले जाओ। तुम लोग कभी भी वैंकिंग को नहीं ढूंढ पाओगे। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, वह तुमसे बहुत नफरत करती है। हा हा हा। मुझे अब पता चला कि मैं वास्तव में वैंकिंग को पसंद करता हूँ। मैंने अपनी प्रियतमा को गलत पहचान लिया। ली एक्सोशेंग, तुम सच में हैंडसम हो। तुम अपनी पसंद की लड़की को भी गलत पहचान लेते हो। वैंकिंग, शूशें भैया तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। मेरा इंतजार करो। हंडसम, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? सुंदरी, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं। वैंकिंग, तुम आखिर कहां हो वैंकिंग? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। यह सब हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा पहले ही पता लगा लेते वायु किंग के वो बुरे काम, अगर हम वैंकिंग की अच्छाई को थोड़ा पहले ही समझ लेते, हमारी वैंकिंग हमें छोड़कर नहीं जाती। यह सब हमारी गलती है। हां, अगर वैंकिंग वापस आ जाए, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मिल गई? अभी तक नहीं मिली। बेकार, एक जिंदा इंसान गायब हो गया। जल्दी से ढूंढो, चाहे कहीं भी हो। मुझे ढूंढ कर लाओ। ठीक है बॉसली। वैंकिंग, तुम आखिर कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जल्दी वापस आ जाओ, ठीक है? बॉसली, अच्छी खबर। हमें मैंग वैंकिंग का पता चला है। प्राइवेट डिटेक्टिव ने कहा, एक दूरस्थ कस्बे में एक व्यक्ति है जो मेंग वानकिंग से बहुत मिलता जुलता है। बहुत अच्छा, ये वानकिंग है। बॉसली, मेंग वानकिंग। गाड़ी रोको। वानकिंग, क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? माफ करना, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। वानकिंग, तुम आखिर कहां हो? मिल गई क्या? वानकिंग, इस बार माँ को सच में पता चल गया कि गलती हो गई। तुम जो चाहो माँ तुम्हें देंगी। तुम आखिर कहाँ हो? तुम माँ को इतना सताओ मत, ठीक है? वेई लोंग, मुझे वानकिंग की बहुत याद आ रही है। चिंता मत करो, वो वापस आएगी। जू शेंग भाई, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि एक शांत और सुंदर जगह पर आजादी से पेंटिंग कर सकूं। हेलो मिंग वानकिंग, क्या आप 3 दिन बाद विला में चेक इन करने के लिए तय हैं? हाँ, मैं तय हूँ। ठीक है। क्या
बॉस ली, अच्छी खबर। आपके द्वारा दिए गए विचार के अनुसार हमें पता चला है मेंग वानकिंग का पता चल गया है। बहुत अच्छा, हम जल्द ही वानकिंग को ढूंढ लेंगे। जल्दी से मेंग परिवार को सूचित करो, हम साथ में वानकिंग को वापस लाएंगे। हाँ जू शेंग भाई, क्या ये वास्तव में यहाँ है? कहीं गलती तो नहीं हुई? ये ऐसा नहीं लगता, गलती नहीं हुई। मैं वानकिंग को जानता हूँ, ये वो जगह है जो उसे पसंद है। हम आगे और ढूंढते हैं। चलो। वानकिंग, सब देखो, ये वानकिंग है। जल्दी। वानकिंग, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी प्यारी बेटी, माँ ने गलती कर दी। माँ, तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई। सब मेरी गलती है। ये निश्चित रूप से वानकिंग अभी भी हमसे नाराज है। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। मैं मेंग वानकिंग हूँ, मेंग यूकिंग नहीं। वह मेरी बहन है। वही तुम्हारी बेटी है, मैं नहीं। वानकिंग बहन, तुम ही मेरी बहन हो। भाई ने तुम्हें गलत समझा था। मेंग यूकिंग ने जो बुरे काम किए, अब हम सभी को पता चल गया है। हमने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम ही हमसे सच्चा प्यार करती हो। हमारे साथ घर चलो। तो तुम्हें मेंग यूकिंग का असली चेहरा पता चला और अब तुम्हें मेरी याद आई। लेकिन बहता पानी वापस नहीं आता। कुछ चीजें हो चुकी हैं, वापस नहीं लौट सकती। सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देर नहीं हुई। वानकिंग, मेरी प्यारी बेटी, वापस आओ। हम तुम्हें दोगुना प्यार देंगे। वानकिंग, माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। तुम लोग वापस जाओ। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, नहीं शिकायत। अब मेरी एक नई जिंदगी है, नए परिवार वाले। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो फिर कभी ना आना। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। नए परिवार वाले? कौन से परिवार वाले? कुछ दिन पहले मैंने झील के किनारे एक जोड़े को बचाया और उनके बेटे को। कोई है? मदद करो। कोई है? जल्दी आओ। आंटी, अंकल, अंकल आओ, आओ, चलो। बेटी, जल्दी जाओ। मेरा बेटा कार के पीछे बैठा है। जल्दी जल्दी उसे बचाओ। साहब, 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 जागो। आओ। बेटा। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। धन्यवाद, तुमने हमारे पूरे परिवार को बचाया। वैसे तुम कहाँ रहती हो? हम तुम्हें धन्यवाद देने आएंगे। नहीं, नहीं अंकल, मेरा कोई परिवार नहीं है। बेटी, तुम हमारे साथ चलो। मैं और लाओ शेन हमेशा से एक बेटी चाहते थे। तुम हमारी बेटी बन जाओ। बेटी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आज से हमारा शेन परिवार तुम्हारा अपना घर होगा और हम तुम्हारे अपने परिवार वाले। तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा है। वानकिंग, तुम्हें तो पता भी नहीं वे कौन है। तुम उनके साथ कैसे जा सकती हो? हाँ, तुम पहले बहुत अच्छी थी। चलो हम साथ वापस चलते हैं। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वे ही मेरे असली परिवार हैं। वानकिंग, तुम पहले हमारी शादी का इतने बेसब्री से इंतजार करती थी। हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। चलो हम साथ वापस चलते हैं। वानकिंग, हर बार माफी मांगने से सॉरी नहीं मिल जाता। कोई बात नहीं, जो दरार पड़ गई है उसे भरा नहीं जा सकता। वानकिंग, माँ के साथ वापस चलो। माँ तुम्हारे पसंदीदा स्वीट एंड सॉर पोर्क बनाएगी। तो तुम्हें पता था कि मुझे स्वीट एंड सॉर पोर्क पसंद है, लेकिन मेंग यूकिंग के कारण तुमने कभी नहीं बनाया क्योंकि उसे इसकी गंध पसंद नहीं थी। बस अब और मत कहो।
मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मेरा परिवार घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, तुम भी वापस जाओ। रुको वान किंग। पहले पापा बहुत अनजान था। उसने मिंग यूकिंग के झूठ पर विश्वास कर लिया। हमेशा लगता था कि वो कमजोर है, उसे ज्यादा प्यार देना चाहिए, लेकिन ये भूल गया कि तुम भी एक माता पिता के प्यार की भूखी बच्ची हो। बस पापा को एक बार पिता का फर्ज निभाने का मौका दो। तुम जानते हो मैं कितने इंतजार में थी तुम्हारे ये शब्द सुनने के लिए। तुम जानते हो मैं कितना चाहती थी कि तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो। छोड़ो, अब यह सब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करती। देर से आया प्यार मुझे नहीं चाहिए। भाभी, हमें अभी से तुम्हारी भरपाई करने का मौका दो। भाई कसम खाता है, अब से मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूंगा। तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। यह कुन देख रहे हो? यह समुद्र से निकलकर अपने सपनों के आसमान की तरफ बढ़ गया। मैंने भी अपनी मनचाही जिंदगी पाली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। वान किंग, मुझे तुम पसंद हो, ये बात कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारा प्यार मुझे मिंग यूकिंग के लिए खून का थैला बना देता है, भीख की तरह देता है। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। वान किंग वापस आ गई है। माँ ने तरबूज काटे हैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पसंदीदा मीठा खट्टा पोर्क बनाया है। तुम्हारे पिता का हुनर तो कमाल का है। धन्यवाद माँ पिता। आओ बैठो। वान किंग, झील के किनारे हवा तेज है, तुम्हें कुछ गर्म कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम बीमार पड़ गई तो हमें कितना दुख होगा। वान किंग, आज तुम एक दिन के लिए नहीं आई थी। तुम्हारे भाई को बहुत चिंता हुई, बस पूरा विला कॉलोनी छान मारा। माँ पिता, क्या आप हमेशा वान किंग को विवाह करवा कर सके? मैंने कभी सहमति नहीं दी कि वान किंग और मैं भाई बहन बने। आओ वान किंग, पिता के हुनर का स्वाद लो। आओ या खाओ। पुराने शेन, जरूर तुम्हारा बनाया मीठा खट्टा पोर्क बहुत खट्टा है। देखो, बेटी को रुला दिया। मेरी गलती है वान किंग, रो मत। माँ पिता, नहीं, आपका बनाया मीठा खट्टा पोर्क बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बस लगता है यह सब कुछ असली नहीं लगता। मैं वास्तव में खुश हूँ आपसे मिलकर, और भी खुश हूँ आपकी बेटी बनकर। हम सब एक परिवार हैं। धन्यवाद की क्या बात है, तुमसे मिलकर हम भी बहुत खुश हैं। हाँ वान किंग, तुम बस खुश रहो और आंसू मत बहाना। ठीक है वान किंग, और मत रो। खाओ। आओ आओ, खाना खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आओ, ज्यादा खाओ। पिता, माँ, तिंगझो भाई, मेरे पास आपके लिए एक चीज है। उम्मीद है आप इसे नापसंद नहीं करेंगे। वान किंग, तुम जो भी दोगी हमें पसंद आएगा। यह मैंने अपने हाथों से बुना है। मैं चाहती हूँ यह हमारे पूरे परिवार की रक्षा करे, सभी सुरक्षित रहें। पिता, यह आपके लिए है। माँ, यह आपके लिए है। अच्छा, तिंगझो भाई, यह तुम्हारे लिए है। सुरक्षित रहो। कितनी अच्छी कढ़ाई की है, मैं कहता हूँ हमारी बेटी वाकई हुनरमंद है। वान किंग, तुम सबसे अच्छी हो। वे सब कौन हैं? क्या तुम उन्हें जानते हो? बस कुछ संबंधित लोग हैं। जब असंबंधित हैं तो ध्यान मत दो। खाना खाओ। हाँ वान किंग, ये तुम्हारा पसंदीदा स्वीट एंड सॉर पोर्क है, ज्यादा खाओ। ये खाना खाओ। वान किंग वास्तव में हमें माफ नहीं करने वाली। अब क्या करेंगे? हमने वान किंग को बहुत दुख पहुंचाया है। वो हमें माफ नहीं करना चाहती, ये समझ में आता है। जब हमें अपनी बहन मिल गई है तो हमें उसे हमारी ईमानदारी दिखानी होगी। कभी हार नहीं माननी चाहिए।
वान किंग, तुम सबसे अच्छी हो। हाँ, हम हार नहीं मान सकते। जब तक वान किंग का दिल नहीं बदलता, हम यही उसका इंतजार करेंगे, जब तक वो हमें माफ नहीं कर देती। इस बार हम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जूशेंग भाई की बात मानते हैं, ठीक है। हमें वान किंग का इंतजार करना होगा। जियोयान, बेटा, जल्दी देखो तुम्हारी माँ को। माँ, चाची, माँ तुम्हें क्या हुआ? जियोयान, हाँ, वान किंग, जल्दी बाहर आओ। माँ बेहोश हो गई है। माँ, ठीक हो ना? वान किंग, माँ। माँ, जल्दी होश में आओ। माँ, पहले पानी पी लो। वान किंग, क्या तुम इन दिनों ठीक हो? क्या तुम हमसे मिलने आई हो? क्या इसका मतलब? शायद तुम हमें माफ कर दोगी? गलत मत समझो, मैं इन दिनों बहुत अच्छी हूँ। मेरा बाहर आना इसका मतलब नहीं कि मुझे तुमसे अभी भी लगाव है। मुझे डर है कि कोई यहाँ मर जाएगा, इस खूबसूरत जगह को गंदा कर देगा। वान किंग, तुम ऐसा मत कहो। बस, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। तुम जल्दी से चले जाओ। यहाँ मेरे प्यारे लोग और दृश्य हैं। अब से अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहते हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वान किंग, पहले की सारी गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हो जाती। तुम ली ग्रुप के प्रमुख हो, क्या तुम्हारी कंपनी का कोई काम नहीं है? सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हारी बिना सोचे बोलने की आदत वाकई कमाल की है। वान किंग, तुम्हारे सामने वे सब कुछ नहीं है। मैं गंभीर हूं और हम वान किंग हैं। अगर तुम वापस जाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई, हम सब यही रुकेंगे, यहां तुम्हारे साथ। बस हमारा परिवार साथ हो। कहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पापा सही कह रहे हैं, हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारी बेटी मेंग्यू किंग की अब कोई परवाह नहीं। नहीं, नहीं, अब हमारी बेटी सिर्फ तुम हो। वान किंग, पहले हम मिंग यू किंग के कारण अंधे हो गए थे, इसलिए तुम्हारे साथ इतना गलत किया। बेटा, माफ करना। वान किंग, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? हमें माफ कर दो, हाँ? ठीक है, अगर तुम यहाँ इंतजार करना चाहते हो तो करो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही, और मैं जल्द ही यहाँ से जा भी रही हूँ। क्या? तुम कहाँ जा रही हो? टिंग झू भैया, वे जा रहे हैं। मैं उनके साथ जा रही हूँ। वान किंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम वापस देश जा रहे हैं कुछ काम निपटाने। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हमारे साथ वापस चलो। अगर वान किंग बहन वापस नहीं जाना चाहती तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, हाँ, मेरी बेटी जहाँ होगी मैं वहीं रहूंगा। सब मुझे क्यों देख रहे हो? हम एक परिवार है, साथ साथ रहना चाहिए। अगर मेरी बेटी को यहाँ पसंद है तो यही रहेंगे। मेरी बेटी से बढ़कर क्या है? चलो खाना खाते हैं। माँ पापा। टिंग झू भैया, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। परिवार को साथ रहना चाहिए। यही सही है। ये जगह छुट्टियों के लिए अच्छी है। हम हर साल आएंगे। बस थोड़ा सुनसान है। देश कितना आरामदायक है, लोगों से भरा हुआ। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, परिवार के साथ होना सबसे महत्वपूर्ण है। वे मेरा परिवार है। वे जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। वान किंग किसी के एक वाक्य से चली गई और हम बाहर बेहोश हो गए। उसने हमें माफ नहीं किया। लगता है मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। वान किंग अब सिर्फ मेरी नहीं रही। वान किंग, तुम जहां जाओगी मैं वहीं जाऊंगी। इस बार मैं तुम्हारा हाथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो भी। वान किंग, यह तुम्हारा घर है।
चलो अंदर चलते हैं। हाँ, माफ कीजिए, ये निजी आवाज है, कृपया यही रुकिए। ये क्या होगा? वैंकिंग कब हमारे साथ घर आएगी? लगता है वैंकिंग अभी भी हमें माफ नहीं कर पाई है। वैसे भी मैं वैंकिंग को खो नहीं सकता। वैंकिंग मेरी बेटी है। हमने पहले ही उसके साथ बहुत अन्याय किया है। आंटी, आप चिंता न करें। जब से वैंकिंग वापस आई है तो ये अच्छा है। हम धीरे धीरे सोच सकते हैं। मुझे बस डर है कि वैंकिंग का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। वो एक ऐसी लड़की है जो दुख सहकर भी कुछ नहीं कहती। हम वैंकिंग को एक बिना पासवर्ड वाला कार्ड दे सकते हैं ताकि उसे पैसों की कमी न हो। ये अच्छा विचार है। हमें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। वैंकिंग को देखकर भी अच्छा नहीं लगता। चलो वापस चलते हैं। मुझे विश्वास है कि जल्दी वैंकिंग शायद हमें माफ कर देगी। शूशिम भाई सही कह रहे हैं। चलो वापस चलते हैं। बस यही कर सकते हैं। चलो। इस शेन परिवार की मैं अच्छी तरह जांच करूंगा। पापा, मम्मी, भाई, आप कहाँ गए थे? मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ये तुम्हारा घर नहीं है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वायु किंग, हम वैंकिंग को ढूंढने गए थे। मैंने उसे देखते ही याद किया कि हमने उसे कितना दुख दिया था। माँ, आप पहले मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। देखिए मुझे बाहर कितनी चोटें आई हैं। क्या आप सच में मुझे छोड़ देंगी? तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? अब दुख हो रहा है तो वैंकिंग को जो दुख हुआ वो किससे कहती? ये घर तुम्हारा नहीं है। शूशिंग भाई, हम बचपन से साथ थे। तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है ना? तुम मेरे माता पिता से विनती करो, वे मुझे वापस ले लें। मैं बाहर जी नहीं पा रहा। तुमने वैंकिंग को दुख दिया है। मुझे पीड़ित की तरफ से माफ करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। जब तुम इतने निर्दयी हो तो मुझ पर दोष मत डालना। जब तक मैं जीवित हूं, मैं मिन वैंकिंग को नहीं छोड़ूंगा। युकिंग कुछ भी नहीं करेगी। वैंकिंग को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं करेगी। चाची, आप चिंता न करें। मैंने अभी सच कुछ की जांच करने है। वैंकिंग शेन परिवार में बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रहेगी। पाप है। इन दिनों मैंने अपने माता पिता के साथ बिताए। महसूस किया कि माँ पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन असल में मेरी कल्पना से भी ज्यादा अमीर हैं। वैंकिंग, अब से यही तुम्हारा घर है। किसी चीज की कमी हो तो मैनेजर से मांग लेना। पापा, मम्मी, मैंने सुना है कि लुबेई के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम भी शेन है। क्या आप? वैंकिंग, तुमने सही अनुमान लगाया। हम वास्तव में लुबेई के सबसे अमीर हैं, लेकिन इस वजह से हमें दुश्मनी झेलनी पड़ती है। पिछली कार दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि हमारी कार में छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन भले ही तुमने हमें बचाया, उस समय हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते थे, इसलिए हम तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बता सके। माफ करना वैंकिंग। आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, अंकल आंटी। जब मैंने आपको बचाया, मुझे आपकी असली पहचान नहीं पता थी। अब जब आप सुरक्षित घर पहुंच गए हैं, तो मैं चलती हूँ। अरे वैंकिंग, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो। पापा और मम्मी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैं देख सकता हूँ तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। क्या तुम उन्हें दुखी देख सकती हो? आओ यहां बैठो। वैंकिंग, माफ करना। हमने तुमसे अपनी पहचान छुपाई, लेकिन अब से नहीं छुपाएंगे। वैंकिंग, हम वाकई बहुत खुश हैं कि तुम हमारी बेटी बनी। पहचान भावनाओं की बेटी नहीं बन सकती, चाहे हम किसी भी पहचान के हों। तुमसे प्यार करने का यह दिल नहीं बदलेगा। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही। मुझे डर है कि यह एक सपना न हो। सारी खुशियां छूने से टूट न जाएं। वैंकिंग, यह सपना नहीं, यह हकीकत है। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम सारे प्यार की हकदार हो। हम सच्चे दिल से तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है पापा, मम्मी, तिंगझो भैया। तो मैं रुकी हूँ। हाँ, यही सही है। तुम्हारा दिया सुरक्षा कवच पापा को बहुत पसंद आया। आज हम भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। यह हमने ध्यान से चुना है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वैंकिंग, मेरे साथ आओ। कैसा लगा? पसंद आया? वैंकिंग, तुमसे एक माफी मांगनी है। तुमने हमारे पूरे परिवार को बचाया। उसके बाद हमने तुरंत तुम्हारी पहचान और पृष्ठभूमि की जांची। माँ पापा को पता चला कि तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तो हम सबने मिलकर
यह पेंटिंग रूम तैयार किया। वांकिंग, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे हिसाब से दोबारा सेट कर सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत पसंद है। बस मैं बहुत भावुक हो गई। आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। वांकिंग, माँ के पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे पता है तुम्हें श्री साजंते के काम पसंद है। यह पेंटिंग तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। धन्यवाद माँ। तो फिर मेरा तोहफा भी कम नहीं होना चाहिए। वांकिंग, यह मैंने तुम्हारे लिए इवनिंग गाउन तैयार किया है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी पेंटिंग जरूर अवार्ड जीतेगी? क्योंकि मैंने तुम्हारी पेंटिंग में आत्मा देखी है। बड़ा पक्षी हवा के साथ उड़ता है, 9000 मील तक ऊपर उठता है। वांकिंग, तुम अपने खुद के आसमान की ओर उड़ान भरोगी। मुझे तुम पर विश्वास है। इंसान को खासकर ऑटो में सबसे ज्यादा नींद आती है। मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ी नींद पूरी करने। मेरा फेवरेट ड्रामा अपडेट हुआ है, मुझे देखना है। चलो चलते हैं। वांकिंग, नहीं तो तुम मुझे पेंटिंग सिखा दो। मैं बहुत दिनों से सीखना चाह रहा था। कोई बात नहीं। यह क्या है? यह मैनचेस्टर पेंटिंग कंपटीशन है। 7 दिन बाद हो रहा है। अच्छी तरह तैयारी करो, मुझे तुम पर विश्वास है। धन्यवाद टिंगजो भैया। हम सब एक परिवार हैं। हमेशा धन्यवाद क्यों कहते हो? यह तुम्हारा सपना है तो बेशक हमारा भी। हम सब तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। हाँ। वांकिंग, थोड़ी देर में कपड़े बदल लेना। माँ तुम्हें शॉपिंग पर बुला रही है। ठीक है। माँ, इतना सब खरीद लिया है, अब और नहीं, बहुत हो गया। तुम क्या जानो, इन सालों में मैंने वांकिंग के लिए ज्यादा कपड़े नहीं खरीदे। आज मैं सब कुछ वापस पूरा करने वाली हूँ। बस यह वाला लेते हैं, पैक कर दो। वांकिंग, कुछ और भी चुन लो। माँ, इतने सारे कपड़े एक दिन एक पहनोगी तो भी खत्म नहीं होंगे। लड़कियों के कपड़े कभी ज्यादा नहीं होते, और साथ ही मेरी बेटी इतनी सुंदर है, कुछ भी पहने खूबसूरत लगेगी। जरा ठहरो। वांकिंग, रुको वांकिंग। वांकिंग देखो, आज माने तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े खरीदे हैं, जल्दी से देखो। यह आंटी, हम शेन परिवार के लोग कभी भी अजनबियों से अनजान चीजें नहीं लेते। मैं वांकिंग की माँ हूँ, अजनबी कैसे हो सकती हूँ? तुम कौन हो? तुम कैसे बात कर रही हो? हाँ, मैंने तो कभी किसी माँ को नहीं देखा जो अपनी बेटी को सिर्फ खून देने के लिए इस्तेमाल करती हो। मेरी गलती है। माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे यह दुकान पसंद नहीं है। ठीक है, बेटी की बात मानते हैं। टिंगझू, चलो। मेरी बेटी मुझे माँ नहीं मानती।
जू भाई, इस बार मैनस्टन पेंटिंग प्रतियोगिता में क्या मैं पहला स्थान ले सकता हूँ? मुझे पता है तुम जजों के साथ अच्छे संबंध रखते हो, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे क्या फायदा होगा? जू भाई, मुझे पता है तुम शेन परिवार से नफरत करते हो। यह शेन परिवार हमेशा तुम्हारे परिवार से आगे रहता है और अब तो जियांग बेई का सबसे अमीर परिवार बन गया है। लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने हाल ही में एक गोद ली हुई बेटी को अपनाया है और कहते हैं कि शेन टिंग जो भी उसे पसंद करता है। अगर उसकी गोद ली हुई बेटी प्रतियोगिता में बदनाम हो जाए तो यह शेन परिवार का अपमान होगा। यह तुम्हारे लिए भी बदला लेने जैसा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जिसे कोई भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम ये काम ठीक से नहीं कर पाए, हाँ, मेरे 500 तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के। हाँ, चलो पीते हैं। वानकिंग की प्रतियोगिता कल है। दूध पीकर जल्दी सो जाओ। ठीक है, धन्यवाद माँ। असल में वांकिंग को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता मेरे स्पॉन्सर की है। अगर मैं चाहूँ तो उसे पुरस्कार मिल सकता है। तुम क्या जानो, हमारी बेटी अपनी मेहनत से जीतेगी। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए मैंने आयोजकों को ब्लाइंड जजिंग करने को कहा है, ताकि ये बूढ़े लोग अपनी मनमर्जी न करें। तुम हमेशा सही सोचते हो शेन। मेंग वानकिंग, तुम हार जाओगी। हार या जीत, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। सभी प्रतिभागियों, परीक्षा का समय केवल 15 मिनट शेष है। कृपया अपना समय नियंत्रित करें। इस प्रतिभागी, कृपया बाहर आइए। मेंग यूकिंग, क्या यह तुमने किया? इसका सबूत कौन दे सकता है कि मैंने किया? यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। थोड़ी देर में कहाँ छिपोगी? तुम। मेंग वानकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? इसका अच्छा अंजाम नहीं होगा। देवियों और सज्जनों, अब आ गया है सबसे रोमांचक पल, मैनसटन पेंटिंग प्रतियोगिता। पहला स्थान मेंग वानकिंग, दूसरा स्थान मेंग यूकिंग, तीसरा स्थान ली हाओरान। यह असंभव है। यह धांधली है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसकी पेंटिंग नष्ट हो गई थी। उसकी पेंटिंग को पुरस्कार नहीं मिल सकता। क्या यह पहला स्थान किसी रिश्तेदार को मिला है? यह कितना अनुचित है। यह पूंजीवाद का उत्सव है। अगर ऐसा है तो मेरी कृति और दूसरे स्थान की कृति को फिर से जांचा जाए। सभी लोग। यह भी ठीक है। हमें भी देखना चाहिए। यही सही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये दोनों पेंटिंग वाकई बराबर है। वाह, चुनना मुश्किल है। मुझे लगता है कि बाईं ओर वाली पेंटिंग मोक्ष को दर्शाती है। ये बेहतर है। यह असंभव है। यह पेंटिंग तो स्पष्ट रूप से। हाँ, स्पष्ट रूप से तुमने इसे नष्ट कर दिया था, लेकिन तुम नहीं जानते। एक वास्तविक चित्रकार किसी भी रंग के कागज पर चित्र बना सकता है, और तुम्हारी यह कृति भी।
मेरी पुरानी कृति फॉरेस्ट फॉग की नकल है। क्या धांधली का विरोध करने वाला स्वयं धांधली कर रहा था? अरे वाह, यह क्या बड़ा खुलासा है। तुम्हारी यह कृति भी मेरी पुरानी कृति की नकल है, फॉरेस्ट फॉग। तुम मुझ पर नकल का आरोप कैसे लगा सकते हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है? मेरे पास सबूत है। कृपया सभी निर्णायक एम देश की वेबसाइट खोलें। वाइट पत्रिका 13वां अंक, दूसरा कॉलम खोजें। आप देख सकते हैं पुरानी एक कृति जिसका नाम है फॉग फॉरेस्ट। सभी निर्णायक समानता की तुलना कर सकते हैं। यह कृति विदेश में प्रकाशित हुई थी, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं। तकनीक और संरचना बिल्कुल समान है, बस रंग बदल दिए गए हैं, लेकिन मूल की तरह भावना नहीं है। हमारे निर्णायकों की सर्वसम्मति से चर्चा के बाद हम मानते हैं नहीं, यूकिंग की कृति कोहरे के जंगल से अत्यधिक मिलता जुलता इसे नकल माना गया है और इस बार की पुरस्कार योग्यता रद्द कर दी गई है और आजीवन मैक्सटन पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। अच्छी समीक्षा। अब ठीक है, रुको, हमारे बीच अभी भी हिसाब बाकी है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। यह नहीं हो सकता। मैंने पैसे देकर किसी को मॉनिटरिंग सिस्टम तोड़ने के लिए कहा था। यह रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले ही परीक्षा कक्ष में छिपे हुए कैमरे लगा दिए थे। मेंग यूकिंग, इतने साल बीत गए, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति सावधानी नहीं बरतता? ये बहुत घिनौना है। बहुत नफरत है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, कोई बात हो तो पुलिस को समझाना। मेंग वांकिंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पछतावा होगा। बधाई हो। धन्यवाद। आज मेरी जीतने वाली पेंटिंग का नाम है मुक्ति। कुछ महीने पहले मुझे अपना परिवार मिला। मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनकी वजह से ही मुझे ताकत और सहारा मिला, जिसने मुझे अंधेरे दिनों से मुक्ति दिलाई और आज इस मंच पर खड़े होने का साहस दिया। तुम सबका धन्यवाद। वांकिंग, तुम बहुत अच्छी हो। वांकिंग, पापा को तुम पर गर्व है। आज इतना अच्छा दिन है, चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। चलो ठीक है, आओ। 1 2 3 स्माइल। तुमने कहा था कि तुम शेन परिवार को शर्मिंदा कर सकते हो, लेकिन लगभग खुद जेल में पहुंच गए। अब सबको पता है शेन यी की एक अच्छी बेटी है। जूके, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था। वे छिपे हुए कैमरे लगाएंगे, यह भी नहीं पता था। इस बार की प्रतियोगिता ब्लाइंड रिव्यू होगी। मिंग वांकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने कहा था मेरे पास वो तरीके हैं तुम्हें जीते जी मरवाने के। जूगे, मेरे पास एक और तरीका है शेन परिवार को बर्बाद करने का। बताओ। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो मेरे तरीके। बॉस ली, फैशन ग्रुप के बॉस जो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? नहीं बताया, लेकिन कहा कि जरूर मिलना है। लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। बॉस जू का स्वागत है। क्या बात है? सुना है बॉस ली को मिंग परिवार की दूसरी बेटी पसंद है, लेकिन अब वो सुंदरी किसी और की हो चुकी है। बॉस ली जैसे शानदार व्यक्ति, क्या वाकई संतुष्ट है? वैसे भी ये आपका मामला नहीं है। क्या बॉस जू हाल ही में बहुत खाली है? दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों? बॉस ली, गुस्सा न करें। फिलहाल मिंग परिवार की दूसरी बेटी शेन परिवार में है। शेन परिवार तो लुबई का सबसे अमीर परिवार है, इसलिए आप मिंग परिवार की दूसरी बेटी को वापस लाना चाहते हैं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर शेन परिवार का पतन हो जाए तो दूसरी बेटी स्वाभाविक रूप से आपके पास लौट आएगी। हालांकि हमारे पास शेन परिवार से बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ मिल जाएं, तो शेन परिवार से टक्कर लेना असंभव नहीं है। बॉस ली, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये बोली हमारे कारोबार के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे जरूर जीतना होगा। पापा, यह कंपनी हमारे साथ लंबे समय से काम कर रही है और शेन ग्रुप ने उनके व्यवसाय को बहुत सहायता दी है। बोली तो बस एक औपचारिकता है, वे हमारे साथ रिश्ते खराब करके क्या हासिल करेंगे? इस बार मुझे लगातार एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। सावधानी बरतनी बेहतर होगी। ठीक है, तो मैं खुद निगरानी करूंगा। वैसे सुना है इस बार बोली में एक नई कंपनी शामिल हुई है, ली ग्रुप नाम की। मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा। ली ग्रुप, ली शिशेंग। पापा, सिंह जो भाई, काम में ही न खोए रहें। थोड़े फल खाकर आराम कर लें। हम ठीक है। आपने मेहनत की,
टिंगचो, क्या हुआ? माँ, पापा बेहोश हो गए हैं। आप और वान किंग जल्दी अस्पताल आ जाइए। माँ, टिंगझो ने क्या कहा? क्या कुछ हुआ है? वाकिंग, तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। हमें जल्दी अस्पताल जाना चाहिए। माँ, घबराइए नहीं, पापा पहले से ही स्वस्थ थे। कुछ नहीं होगा, हम अभी अस्पताल चलते हैं। चलो। टिंगझो, पापा कैसे हैं? सुबह जब घर से निकले थे तो ठीक तो थे ना? आज सुबह बोरी बैठक में फेंचिंग ग्रुप और ली ग्रुप ने हमारे साथ मुझे फैसला की। पूरी जॉब से फैसला है, लेकिन छुपे हुए खतरों से नहीं। यह बोरी हारना कंपनी के लिए बड़ा झटका था। पापा को इसमें गुस्सा आया कि अरे, सब मेरी गलती है, मुझे ज्यादा सतर्क होना चाहिए था। ली शुशेंग, टिंगझो भाई, अपने आप को दोष मत दो। यह आपकी गलती नहीं है। बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा। मरीज को जल्द ही सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अच्छे से आराम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। टिंगझो, माँ, मैं वापस जाकर कुछ साफ कपड़े धो लूंगी। तुम लोग यहाँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना। बेटा, मेहनत कर रही हो, रास्ते में सावधान रहना। नहीं, मुझे ली ग्रुप से पूछना होगा। मेंग वान किंग, बॉस भी आराम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। वान किंग, तुम कैसे आ गए? पहले से बता दिया होता, मैं तुम्हें लेने आता। मैं तुमसे पुरानी बातें करने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, गोली लगाने की बात तुमने की थी क्या? हाँ, बिल्कुल सही, मैंने ही की थी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है ना, जीत हार तो लड़ाई का हिस्सा है। कुछ हथकंडे इस्तेमाल करना सामान्य बात है। लेकिन ली परिवार और शेन परिवार के व्यापारिक क्षेत्र एक ही क्षेत्र में नहीं है। ली शुशेंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है, मैं तुम्हें बता दूं। शेन परिवार मेरा परिवार है, मैं उनकी रक्षा करूंगी, किसी को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। मेंग वान किंग, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। क्या मैं गलत हूँ? जुशेंग भैया, तुम मेरी एकमात्र गर्मजोशी थे, मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती। लेकिन अगर तुम शेन परिवार के खिलाफ जाते रहे, हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ दुश्मन नहीं बनना चाहती। वान किंग, इतनी देर कैसे लग गई? अगर तुम नहीं आई तो टिंगचो को तुम्हें ढूंढने भेज दिया जाता। कुछ नहीं हुआ, बस रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था। पापा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे रुकने के लिए कहा। बस दिखावा करते रहते हो। डॉक्टर ने कहा है अस्पताल में रहो तो रहो। हाँ पापा, डॉक्टर की सुनो। वान किंग, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। इस बार की बोरी में ली ग्रुप ने हटने का फैसला किया है, जिससे जू परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी साझेदारी सफल हो गई है, लागत पहले से 30% कम हो गई है। लगता है जुशेंग भैया ने मेरी बात मान ली। बच्चों, तुम लोगों ने भी मेहनत की है, जाओ आराम करो। टिंगचो, वान किंग को वापस ले जाओ आराम करने के लिए। तुम्हारे पापा का यहाँ मैं ख्याल रखूंगी। कोई बात नहीं, मैं सही नहीं हूँ। वान किंग, अगर तुम बीमार पड़ गई तो माँ पापा फिर परेशान हो जाएंगे। मिस, ये मेंग परिवार की तरफ से भेजा गया तोहफा है, आप कहाँ रखना चाहेंगी? देखो कुछ पसंद आए तो ले लो, बाकी सब फेंक दो। ठीक है मिस। लगता है कुछ चीजें आखिरकार निपटानी ही पड़ती हैं। नहीं, ली एक्सुशन को सफाई का बहुत शौक है, वह ऐसी जगह पर मिलने का प्रस्ताव कभी नहीं देगा। मेंग वान किंग, अच्छा, तुम तो काफी चालाक हो। हाँ, ली एक्सुशन ने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है। हमारा हिसाब अभी बाकी है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो, हमारा हिसाब चुकता करते हैं। ठीक है, अगर तुम हिसाब चुकता करना चाहती हो तो मैं भी तुमसे पूरा हिसाब चुकता करूंगी। बचपन से ही माँ बाप सिर्फ तुम्हें ही प्यार करते थे। इन 20 सालों में मैंने मेंग परिवार में जिंदगी के सबसे बुरे दिन गुजारे हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी यह हालत तुम्हारी अपनी गलती है। वो सब चीजें मेरी हक की थी। तुम्हारा जन्म सिर्फ मेरे लिए खून का डोनर बनने के लिए हुआ था। तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जन्म हुआ, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया? यह तो बहुत हास्यास्पद है। इन 20 सालों में मैंने माँ बाप की सेवा की, तुम मेंग किंग के लिए खून का डोनर बनी रही। मैंने जो कुछ किया वह माँ बाप के पालन पोषण का कर्ज चुका देता है। मेरा मेंग परिवार और तुमसे अब कोई लेना देना नहीं रहा। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्यों तुम अमीरों की बेटी बनी बैठी हो, जबकि मैं चुचाओं के हाथों तड़पती रही और आखिरकार एक भिखारिन बन गई? मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेंग वान किंग, जो मुझे नहीं मिला तुम्हें भी नहीं मिलेगा। थोड़ा होश में आओ, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हारे पास इतना कुछ था, तुमने खुद ही सब गवा दिया। मैं नरक जाऊंगी, लेकिन तुम भी मेरे साथ नरक जाओगी। हम बहनें हैं, हमें अलग नहीं होना चाहिए। मेंग किंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे छोड़ दो।
मैं पागल नहीं हूँ और तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या हक है? तुम इंतजार करो, वे लोग यहाँ आने वाले हैं। यह नाटक अब शुरू होने वाला है। यह सिर्फ हम दोनों के बीच का मामला है, तुम उन्हें क्यों बुला रही हो? अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। वैंकिंग, मिंग्यू किंग, वैंकिंग को छोड़ दो, नहीं तो हम शन परिवार हमें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, हमारी वैंकिंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे ऐसी सजा दे रही हो? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम उसे चोट न पहुंचाना। मेंग वैंकिंग, तुमने आखिर कौन सा हथकंडा अपनाया कि वे सभी सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं? तुम लोग आगे मत आना, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगी। मिंग्यू किंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिंग यूकिंग, वांग किंग, वो तो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम ऐसा अनैतिक काम कैसे कर सकती हो? यू किंग, तुम अपनी बहन को चोट न पहुंचाना। माँ की बात सुनो, चाकू नीचे रख दो, उसे चोट मत पहुंचाओ। यूकिंग, क्या तुम घर वापस नहीं आना चाहती? पहले वांग किंग को छोड़ दो, मैं माँ पापा से विनती करूंगी कि तुम्हें घर वापस ले आए, ठीक है? यूकिंग, मुझे पता है तुम्हारे मन में असंतोष और नफरत है, लेकिन ये किसी को चोट पहुंचाने का कारण नहीं बन सकते। वांग किंग निर्दोष है। अच्छा, बहुत अच्छा, वह निर्दोष है। वही है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे परिवार को छीन लिया, मेरे प्रेमी को और मेरा मैनस्टन पुरस्कार। सब उसी की वजह से मैं उससे नफरत करती हूँ। तो कुछ भी हो मुझ पर आओ, यूकिंग को चोट मत पहुंचाओ। जब तुम सब उसे इतना प्यार करते हो तो तुम सब घुटने टेक दो, शायद मेरा मन ठीक हो जाए और मैं उसे माफ भी कर दूं। मेंग यूकिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। वांग किंग को छोड़ दो। तुम लोगों ने मेंग वांग किंग के लिए इस खूबसूरत लड़की के आगे घुटने टेक दिए, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं? वैंकिंग हमारा परिवार है, परिवार के लिए मर जाना इसमें क्या बुराई है? पापा, माँ, भैया, पहले तो तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। तुम मेरी तारीफ करते थे, तुम मेरी देखभाल करते थे, मैं ही तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी थी। और जू शेंग भैया, पहले तो हम एक दूसरे से प्यार करते थे, क्या तुम भूल गए? और तुम लोग, क्या तुम लोग बेई के सबसे अमीर नहीं हो? तुम लोग क्यों मेंग वांग किंग इस खूबसूरत लड़की के लिए इतने नीचे गिर गए? क्यों, किस आधार पर? यू किंग, माँ पापा पहले तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम अपने दिल से पूछो, खुद से पूछो, क्या माँ पापा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते थे? हाँ यूकिंग, तुम बार बार वांग किंग को चोट पहुंचाती हो। पीछे मुड़कर देखो, तुमने जो कुछ किया है, हम तुम्हें कैसे माफ कर सकते हैं? यूकिंग, तुम इस गलत रास्ते पर और न चलो, बड़ी गलती मत करो। अगर तुमने वांग किंग को चोट पहुंचाई तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। यूकिंग, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, हम बात कर सकते हैं, हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं। बस हो गया, अब और नहीं। तुम लोग अब और मत बोलो। तुम उसे प्यार करते हो ना? अगर प्यार करते हो तो साथ में नरक जाओ। आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेंग यूकिंग, ये इतना आसान नहीं होगा। पापा, जागो प्लीज। तुम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, आपको संभलना होगा। नर्स, रिश्तेदारों को अंदर नहीं आने दिया जा सकता, यहाँ इंतजार करें। और टिंगजू, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम लोग अब मेरे एकमात्र परिवार हो। मरीज के रिश्तेदार कहाँ हैं? मरीज को भारी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है। मेरा ब्लड ले लो, जितना चाहो उतना। हमें ए और बी ब्लड ग्रुप चाहिए। आपका कौन सा ग्रुप है? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उन्हें बचा लीजिए। रिश्तेदार शांत हो जाइए, पहले उठिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर वे नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरा ए ग्रुप है, मेरा ब्लड ले लो। मेरा भी ग्रुप है, मेरा ब्लड ले लो। मेरा भी बी ग्रुप है, मेरा ब्लड ले लो। मेरा भी ए ग्रुप है। बहुत बेहतर है, ये फल खाओ, सावधानी से। हम पहले इतने बुरे थे, हमने जो किया वो इतना घृणित था। बूमरैंग हम पर ही वापस आ गया। आखिरकार इस हमारी कटु का है। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। डॉक्टर, मेरे परिवार वालों का क्या हाल है? सर्जरी सफल रही, सभी मरीज अब खतरे से बाहर हैं। धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है। रिश्तेदार अब अंदर जा सकते हैं। धन्यवाद। तुम्हें क्या लगता है, वैंकिंग कब सच में हमें माफ कर देगी? छोड़ो, अभी हम इस लायक नहीं हैं। वैंकिंग की माफी मांगने के अभी हमारे पास और जरूरी काम है। मेंग्स ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी ही बेटी मेंग यूकिंग को जेल भिजवा दिया। ये एक कानून और रिश्तों की लड़ाई थी। टिंगजू, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ।
अब मेरा मेंग परिवार के किसी से भी कोई संबंध नहीं है। उनके साथ जो भी हो रहा है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। हम अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। वान किंग, मेरी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। मेरी जिंदगी में रंग और खुशियां भरने के लिए। गुलाब का मतलब होता है जोशीला प्यार। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ रहोगी, वान किंग? मेरी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। मेरी जिंदगी में रंग और खुशियां भरने के लिए। गुलाब का मतलब है जोशीला प्यार। वान किंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं वांग किंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत मानना। ली सुशेंग, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया चले जाओ। वांग किंग, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुस्सा है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें जल्दी नहीं पहचान पाया। ये मेरी गलती है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी गलतियों को सुधारने में लगा दूंगा। लेकिन कृपया मुझे एक मौका दो। वांग किंग, तुम सोचो, हमारी बचपन की दोस्ती, क्या तुम्हें याद है हमारे बचपन की बातें? वान किंग, यह छोटा खरगोश बहुत प्यारा है। तुम्हारे लिए तुम्हारा साथी बनने के लिए ठीक है। ली सुशेंग, ज्यादा मत करो। सुरक्षा। टिंगजो, रुको, मुझे उससे कुछ कहना है। वांग किंग, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए है ना? जुशेंग भाई, मुझे लगता है मुझे तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए। बचपन में मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ और तुम्हारे प्यार के लिए भी धन्यवाद। लेकिन अब यह सब अतीत की बात है। मैं अतीत से आगे बढ़ चुकी हूँ। कृपया मुझे वापस अतीत में न ले जाओ। हमारी दोस्ती मेरे मेंग परिवार छोड़ने के साथ ही खत्म हो गई थी। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपनी खुशी ढूंढो। वांग किंग, नहीं, तुम बस मुझसे नाराज हो। तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है ना? मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें दुखी किया है। तुम मुझे जैसे भी सजा देना चाहो, लेकिन कृपया मुझे छोड़ दो। जुशेंग भाई, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास अब टिंगजो है। हमारा एक नया घर भी है। मैं अब बहुत खुश हूँ। मैं यह भी चाहती हूँ कि अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो कृपया मुझे जाने दो। मुझे अपनी खुशी ढूंढने दो। वान किंग, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? टिंगजो, मैं तैयार हूँ। वांग किंग, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। आजकल के युवा बिना सोचे समझे ही हार मान लेते हैं। देखो, ये इंसान ऊपर लड़खड़ा रहा है। बस ज्यादा शराब पीकर नशे में धुत है। लगता है, देखकर लग रहा है, प्यार में नाकाम होकर छत से कूदने वाला है। मुझे ये इंसान क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? लगता है कोई लड़का है मेरे कद का। लिक सुशेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना निराश क्यों हो? जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वांग किंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं बस थोड़ा परेशान था। थोड़ी शराब पी ली। झील के किनारे हवा खा रहा था। अनुमान नहीं था, पैर फिसल गया और मैं गिर नहीं वाला था। मैंने सोचा था। तुम क्या सोच रही हो? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं सच में बस झील के किनारे हवा खा रहा था। वांग किंग, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी जो गिरने ही वाला था वो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ आ गई है। वांग किंग, मैं छोड़ देता हूँ। मैं सच में चाहता हूँ तुम खुश रहो। हालांकि मैं ये भी चाहूंगा कि ये खुशी मैं तुम्हें दूं। मैं ये भी चाहता हूँ तुम अपनी खुशी खुद ढूंढ लो। मेरे दिल में तुम हमेशा वो रहोगी जिसने मुझे गर्मजोशी दी। जुशेंग भैया, शेन टिंगजो, मैं तुम पर नजर रखूंगा। अगर तुमने वांग किंग के साथ बुरा व्यवहार किया, चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और पीटूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। हम बहुत खुश रहेंगे। वांग किंग, देखो कैसा लगा? पसंद आया? तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारे लिए सजाया है। मुझे बहुत पसंद आया। बस थोड़ा ज्यादा शानदार है। धन्यवाद माँ पापा। हम सब एक परिवार हैं। शुक्रिया। कैसा? बस मेरी बेटी खुश रहे बस। अभी तो बस शुरुआत है। जो तुम्हें पसंद हो, चाहे आसमान के तारे ही क्यों न हो, हमारे माँ पापा तुम्हारे लिए तोड़ लाएंगे। तुम तो बड़े शरारती हो। वांग किंग, जन्मदिन मुबारक। वांग किंग, ये भैया ने मेहनत से तैयार किया है। 3 साल हो गए। क्या तुम हमें माफ नहीं करोगी? बहुत सी चीजें सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं हो जाती। कील दिल में गिर जाती है। निकालने पर भी निशान रह जाता है। मैं तुमसे नाराज नहीं, लेकिन माफ भी नहीं करना चाहती। सब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग जाओ। मेंग वान किंग, आज मैं तुम्हें जीवित यहाँ से जाने नहीं दूंगी। यू किंग, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। वान किंग और तुम्हारी अपनी बहन है। हम शांति से बात कर सकते हैं। चाकू नीचे रख दो।
तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानती थी ना, जल्दी करो, चाकू नीचे रख दो। अब तुम मान रही हो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जब तुमने मुझे जेल भेजा था तब तो बहुत बड़े न्यायप्रिय थे ना। मैं यूं यहाँ आए, दोनों के बीच का मामला है, निर्दोष लोगों को इसमें मत घसीटो। मुझे तुम्हारी यह झूठी दयालुता बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जेल में नहीं थी, यहाँ कैसे आ गई? मैं जेल में तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं चाहती थी तुम मर जाओ, अब मरो। क्यों? तुम्हें तो मुझसे प्यार था। तुमने इस सुंदर लड़की के लिए चाकू क्यों रोका? जू शेंग भैया, काश सब कुछ फिर से शुरू हो सकता। वांग किंग, इस बार मैंने तुम्हारी रक्षा की। सचिव झांग, मेरे लिए किसी की जानकारी लगवाओ। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जू शेंग भैया, डॉक्टर, वह कब तक ठीक होगा? अभी पता नहीं, मरीज को गंभीर चोटें हैं, वो कोमा में जा सकता है। छोटी बहन, चिंता मत करो, जू शेंग भैया ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ठीक करने की। हाँ वान किंग, हम उन्हें जरूर ठीक करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम पूरी रात जागती रही। अब घर जाओ और आराम करो, यहाँ हम हैं। वांग किंग, अब हम तुम्हारी माफी नहीं मांगते, बस चाहते हैं तुम सुरक्षित और खुश रहो। आगे से हम तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। छोटी बहन, तुम्हारा कमरा फिर से सजा दिया गया है। जब भी घर का मन करे वापस आ जाना, हम हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। वह जगह मेरे दर्द की जड़ है। जब भी मैं उसे देखती हूँ, उन अंधेरे दिनों की याद आ जाती है, उन सारी चोटों की याद आ जाती है। वह दर्द चींटियों की तरह दिल को काटता है। मैं वाकई उन यादों को फिर से जीना नहीं चाहती, इसलिए वह जगह मैं जिंदगी भर वापस नहीं जाऊंगी। वान किंग, माँ माफी चाहती है। हमने तुम्हें इतना दुख दिया। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अलविदा। हमने जो किया वह कितना घृणित था। मैं एक नाकाबिल पिता था। वान किंग, मेरी प्यारी वान किंग। वान किंग, तुम ठीक हो? किंग जो भैया, मैंने आखिरकार सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने आखिरकार उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। मैंने आखिरकार मन हल्का कर लिया। हालांकि उन्होंने पहले जो किया वह बहुत घृणित था, लेकिन मैं एक बात के लिए बहुत आभारी हूं कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेज दिया। वान किंग, हम हमेशा तुम्हारे परिवार रहेंगे। हाँ, हालांकि उस समय डॉक्टरों ने ली शुशेंग की जान बचा ली थी, लेकिन वह इस वजह से कोमा में चले गए। 2 साल हो गए हैं, मैं हर हफ्ते यहाँ आती हूँ। शुशेंग भैया, क्या तुम्हें पता है, मिंग युकिंग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह बाहर नहीं आ सकती। पहले उसने जो पेंटिंग पुरस्कार चुराए थे, वे सब मेरे नाम पर वापस आ गए हैं। इन सालों में मैं लगातार अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ। कुछ प्रदर्शनियां भी की हैं और बहुत से लोगों की सराहना भी मिली है। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं और टिंगजो शादी करने वाले हैं। इन सालों में उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की है, मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है। वह एक ऐसे इंसान है जिन पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से मुझे बचपन की बातें याद आ रही हैं। बचपन में मिंग घराने में मैं हमेशा प्रताड़ित होती थी, लेकिन तब हमेशा तुम मेरी मदद करते थे। मैं वाकई बहुत भावुक हो जाती हूँ। क्या तुम्हें बगीचे वाली बात याद है? बच्चों का गिरना पड़ना तो आम बात है। कौन जानता है कि वो नाटक तो नहीं कर रही, उसकी परवाह मत करो। माँ, मैं गिर गई हूँ, जल्दी आओ। युकिंग, जल्दी करो। वान किंग बहन, तुम और मत रो। भैया तुम्हें मिठाई देंगे। धन्यवाद भैया। तो शुशेंग भैया, तुम मेरी एकमात्र गर्मजोशी थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम इस हादसे से अच्छे थे, क्यों ने तुमसे कहा था, तब मैं बहुत टूट गई थी। मैंने नफरत की। मैं तुम सबसे नफरत करती थी, लेकिन अब मैंने मन हल्का कर लिया है। शुशेंग भैया, यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और अपनी खुशी की तलाश करो।
क्या यह कहीं दूर जाने की योजना है? माँ पापा कह रहे थे कि हाल ही में बहुत काम है, थोड़ा थक गए हैं। वे कहीं छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं। वांग किंग, क्या तुम भी साथ चलोगी? हाँ वांग किंग, क्या तुमने हाल ही में नहीं कहा था कि तुम्हें कोई प्रेरणा नहीं मिल रही? ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर सामान पैक करती हूँ। हम पहले ही सोच चुके थे, इसलिए तुम्हारी माँ ने पहले ही सामान तैयार कर दिया है। 1 घंटे बाद की फ्लाइट है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। इतनी जल्दी? वांग किंग को अभी तक पता नहीं है। बिल्कुल नहीं पता। मम्मी पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी चलो, निकलते हैं। चलो चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी पिछली बर्थडे पार्टी में इतनी बड़ी घटना हुई थी। मम्मी पापा तुम्हारे लिए एक परफेक्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। वांग किंग, क्या तुम्हें यह जगह याद है? बिल्कुल याद है, यही वो जगह है जहाँ हम परिवार बने थे। वांग किंग, जल्दी आओ और एक मन्नत मांगो। जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है। वांग किंग, तुमने क्या मन्नत मांगी? मेरी मन्नत तो पहले ही पूरी हो चुकी है। चलो आगे बढ़ो। यह तो बहुत ज्यादा हो गया।